आराम। तो हम देखेंगे जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं या उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स हैं आपको लेके अभी। एंड शुरू करते हैं, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी या आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में। सेलिब्रेटिंग अ जॉयस इवेंट इन लव सच एज वेडिंग और होम कमिंग। तो आपके पार्टनर किसी शादी में या फिर कोई भी गेट टुगेदर हो सकता है, उसमें एंजॉय कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं जो भी इवेंट है। हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल चला गया हो या वो अपने ही फैमिली में किसी की शादी हो उसको एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अभी एनर्जी लाइट है आपके पार्टनर की। एंड इस चीज़ को देख के ऐसा समझ आता है कि आपको लेके भी ये चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं। शादी को लेके जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो अगर हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम थॉट करने लगते हैं ना, वैसे ही कुछ यहाँ पर फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर की। तो फिलहाल में वो एंजॉय कर रहे हैं, ऑल्सो मैनिफेस्ट भी कर रहे हो सकते हैं। एंजाइटी अबाउट लव, लेटिंग फियर्स एंड डाउट अफेक्ट योर रिलेशनशिप। ओके, तो अभी आप जिस भी सिचुएशनशिप में चल रहे हैं, आपका कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, बट यहाँ पर कोई ना कोई फियर, कोई ना कोई डाउट आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट है, आपको ये डाउट है कि थर्ड पार्टी है या कोई भी थर्ड सिचुएशन है। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ये नहीं हो सकता है कोई तीसरा पर्सन हो, ये काम भी हो सकता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, कोई भी थर्ड चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई पर्सन ही हो। बट यहाँ पर आपके पर्सन अभी थोड़ा सा डील कर रहे हैं एंजाइटी वगैरह से, फियर से, डाउट से। हो सकता है उनको आप पर डाउट हो या फिर आपको उन पर डाउट हो किसी सिचुएशन को लेके। ओके, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्यूरियस एंड कम्युनिकेटिव एनर्जी इन लव परहैप्स अ लिटिल इमेच्योर। तो हो सकता है आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है एंड ये चाह रहे हैं कि आपसे बात हो जाए, क्यूरियस है आपसे बात करने के लिए। एंड हो सकता है कि थोड़ा सा इमेच्योर आपको फील करा रहे हो, या अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो ये बात नहीं कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, सामने वाले पर्सन को। तो कोई ना कोई ये ऐसा आपको फेक मास्क लगाए हुए नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पर बात करने के लिए है उनके दिल में कि बात हो जाए आपसे, या आप मैसेज करते हैं। यहाँ पर वो फिलहाल में मैसेज करते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं, करंट एनर्जी ऐसी आ रही है। बट यहाँ पर वेट ज़रूर लग रहा है कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो। और देखते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप में क्या होने वाले हैं। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप में क्या होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर वेटिंग गेम ज़रूर चल रहा है। बट यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आ सकता है या फिर कोई ना कोई ऑफ़र आपके पास या आपके पर्सन के पास आया है किसी फ्रेंड के थ्रू, कोई ना कोई रिलेशनशिप को लेके। बट यहाँ पर अगर आप मैसेज का वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपका कांटेक्ट हो सकता है, भले ही थोड़े से टाइम के लिए हो, कम मैसेज हो, लेकिन यहाँ पर मैसेज आने के हाई चांसेस हैं। एंड हो सकता है कोई ना कोई गिफ्ट या कोई ना कोई प्रपोजल ये आपके लिए भी ला सकते हैं, क्योंकि अभी एनर्जी करंट में ऐसी चल रही है। अगर ये कोई शादी या कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, या शादी की बात आप लोगों के बीच चली है। डेफिनेटली देखिए, जो भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप को लेके, वो आपको ज़रूर मिलेंगी। आप चाहते हैं बात करना तो यहाँ पर मैसेज ज़रूर आएंगे। एंड यहाँ पर कोई ना कोई सिचुएशन फील हो रही है, लाइक जैसे नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड टाइप चल रहा है, कोई टावर मूवमेंट आप लोगों की लाइफ में आया था। एंड ये वेट कर रहे हैं या फिर आप वेट कर रहे हैं कोई ना कोई ऑफर का, कमिटमेंट का, कि चीज़ें आगे बढ़ें। शादी का वेट चल रहा है क्योंकि हमारे पास 2 कार्ड ऐसे आए हैं। तो ये शादी को लेके सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं आपके पर्सन। एंड नेक्स्ट ऑफर ये भी हो सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन ये भी हो सकता है कि आपको मैसेज करें, कोई ऑफर दें शादी के रिलेटेड, या ये किसी शादी में जाने वाले हो, वहाँ आपका या इनके घर में शादी हो तो वहाँ के लिए इन्विटेशन आपको दे सकते हैं आपके पार्टनर। और देखते हैं आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है आपके पार्टनर के बारे में। यस, तो कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आप दोनों की लाइफ में, जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के पास। यस, अगेन कोई ना कोई पीरियड, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ऐसा चल रहा है कि आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ को लेके, रिलेशनशिप को लेके या फिर कोई सिचुएशन को लेके। अच्छा, हो सकता है। बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है चीज़ों को, अगर सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही है तो चीज़ों को थोड़ा सा अलग वे में देखें, थोड़ा अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि चीज़ें आई डोंट थिंक इतनी अभी ख़राब हुई हैं। अगर आपका जैसे भी अभी सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर को लेके, चीज़ें अभी ठीक हो सकती हैं। ओके, तो क्लैरिटी रहें, जितना ज़्यादा क्लैरिटी आप रखेंगे अपने रिलेशनशिप में उतनी आपके लिए फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा। यस, यहाँ पर हाई चांसेस हैं आपकी पार्टनर के लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। और देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। फियर ऑफ लैक हो सकता है, ये क्लैरिटी जो आप दोनों फील कर रहे हैं कि
जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं आपका होना, या उनकी डिमांड्स हो सकती हैं आपको लेके, उनकी फैमिली को लेके, वैसा उनको उस चीज़ को लेकर उनको फ़ियर हो रहा है कि शादी के बाद अगर मेरी बात ना मानी तो ये चीज़ ऐसी ना हुई, वो चीज़ ऐसी ना हुई। तो कोई ना कोई ऐसा उनको फ़ियर ऑफ लैक है कि उनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी या नहीं, या आप अपनी मनमानी करेंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर फ़ियर आपके पार्टनर को नज़र है, कोई ना कोई फ़ियर लगा हुआ है इनको। स्टिल अटैच, तो अभी भी आपके पार्टनर आपसे अटैच हैं। अगर आपको लग रहा है ब्रेकअप हो गया या सिचुएशन ख़राब हो गई है, नो कांटेक्ट है, बट यहाँ पर आपके पार्टनर अभी भी आपको मिस कर रहे हैं एंड अभी भी इतना अटैच हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को सेव कर सकते हैं अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले कहा था फेकिंग, तो ये कोई ना कोई आपको ऐसा दिखा रहे हो सकते हैं कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो इन्होंने फेक मास्क पहना हुआ है। कोई ना कोई इन्होंने कोई ऐसी बात बोली है, या कोई ना कोई इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है जो गलत हो गया हो पास्ट में, इनको ऐसा भी फील हो रहा है। बट यहाँ पर उनको रियलाइजेशन हो रहा है अगर उन्होंने कोई गलती की है। एंड अगेन एक मैसेज हो रहा है, दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन एल्स बट यू। तो अभी तक जैसी फीलिंग आपके लिए आई हैं, अब किसी के लिए अभी तक नहीं आई हैं जैसा आपके लिए वो सोचते हैं, फील करते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि इमोशनली अवॉइडेंट हैं, या फिर आपके पर्सन को लगता है कि आप ज़्यादा अटैच नहीं हैं एंड ज़्यादा आप शेयर भी नहीं करते हैं। शेयर करते हैं तो आपको वो अब वो फील करके शेयर नहीं करती हैं। लाइक एक होता है ना कि हम किसी को शेयर करते हैं तो हमें लगता है हम पूरी बातें शेयर कर रहे हैं, हमने दिल से बातें शेयर की हैं क्योंकि हमें ट्रस्ट है। लेकिन आपके पार्टनर पे आपको ऐसा लग सकता है कि आप एक इंसान तो पूरे दिल खोल के शेयर कर रहा है क्योंकि ट्रस्ट है, सब बातें सही हैं उसके बारे में, लेकिन दूसरे पर्सन को ऐसा फील होता है कि मतलब दूसरा पर्सन ओपन अप होने में टाइम अप लेता है। नो माइंड गेम्स, तो अगर लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई माइंड गेम्स खेल रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये डाउट आप अपने माइंड से निकाल दें। एंड ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपका रिलेशनशिप में को अगर आप टाइम देंगे, चीज़ों को अगर आप सही करना चाहते हैं, अगर बिगड़ा हुआ है तो आप उसको सही कर सकते हैं। अभी इतनी एंडिंग नहीं आई है, या ये कहें कि चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ी हैं कि उसको सही ना किया जा सके। अब हम और देखते हैं आपको और क्या जानने की ज़रूरत है या क्या करने की ज़रूरत है आपको। इमोशनल फुलफिलमेंट इज हियर, डोंट स्टार्ट फाइंडिंग फ्लॉज नाउ, पीस इज प्रेजेंट, 10 ऑफ कप्स। यस, तो यहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट है। अगर आप कोई भी सिचुएशन ऐसी पास्ट में क्रिएट हुई है, उस चीज़ को लेकर अगर आप अटके हुए हैं, लाइक आपको अपने रिलेशनशिप को मूवमेंट नेक्स्ट मूव लेने में दिक्कत हो रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट में दिक्कत हो रही है पास्ट की कोई सिचुएशन के लिए, तो आप यहाँ पर फ्लॉज निकालना बंद करें। यही यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। जो चीज़ें आज चल रही हैं, आज में ही सुकून यहाँ पर लिखा हुआ है, पीस इज प्रेजेंट। तो अभी जैसा चल रहा है बहुत सही चल रहा है। आप अगर अभी चाहते हैं तो अपना रिलेशनशिप और अच्छा कर सकते हैं, भले ही आपकी अभी बात हो रही हो, आपके पार्टनर से ना हो रही हो, कम हो रही हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, बट चीज़ें अभी इतनी ख़राब नहीं हुई हैं। पास्ट में कुछ भी चीज़ें हुई हों, लेकिन आप अपना रिलेशनशिप अभी सही कर सकते हैं। और देखते हैं, प्लेइंग बाय द रूल्स इन ऑल एरिया बट आर यू लिविंग और जस्ट ओवरिंग। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि आप चीज़ों को दिल से कर रहे हैं या जस्ट ऐसा ही कर रहे हैं कि करने के लिए कर रहे हैं। मैंने किसी से सुना था रिसेंटली कि वो इंसान शादी करने के लिए कर रहा है। वो एक लोगों का होता है ना कि हाँ शादी है, करनी है, वो कर लो। तो आप वाकई में करना चाहते हैं या करने के लिए कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मेन सोचने की बात है कि आप चीज़ों को ऐसे ही ले रहे हैं, शादी को ऐसे ही ले रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं उस सिचुएशन को आप ऐसे ही ले रहे हैं। यहाँ पर अभी हैंगमैन आई थिंक शायद आया था, फिर से आया है, तो चीज़ों को थोड़ा सा अपने अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें। तो अगर चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो थोड़ा सा सिचुएशन को अलग तरीके से देखने की कोशिश करें। जिस भी सिचुएशन में आप अभी फंसे हुए हैं, अपने नज़रिए को बदलिए, चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। टू वॉन्ट्स यू आर मैनेजिंग इट ऑल जस्ट नॉट पीसफुली। तो यहाँ पर आपको मैनेज करना है, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है, आपको मैनेज करना है। तो क्या आप उस चीज़ को सीरियस होके मैनेज कर रहे हैं, या आप जस्ट ऐसे ही कर रहे हैं कि हाँ जैसे जैसे चलता जाएगा ठीक है, कंटिन्यू करो, जो हो रहा है होने दो। थोड़ा सा अपने नज़रिए को बदलिए एंड सोचिए दिमाग से कि इस रिलेशनशिप को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं, आगे फ्यूचर का क्या प्लान हो सकता है। तो हर चीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि आपने ना सर्कस बनाया हुआ है कि टाइम बिताना है। ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है लाइक कि हाँ ठीक है, करने के लिए कर लेते हैं शादी, ज़्यादा कोई वो
इतना क्या सोचना टाइप। फाइनली डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली, फोकस मोड ऑन रिपीटेशन इज द थीम, रिजल्ट आर द फ्यूचर। ओके, तो कोई ना कोई आप चीज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हो सकते हैं, काम कर रहे हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा जिसमें आप कंसिस्टेंट हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड आपका फोकस मोड ऑन है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिपीट करते जाएंगे, अगर आप स्टडी करते हैं, कोई भी स्किल आप सीख रहे हैं, कोई भी टैलेंट आप में है, उस चीज़ को अगर आप पॉलिश करते हैं अपनी स्किल को जितना ज़्यादा, तो आपको फ्यूचर में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। जो मेहनत आज आप कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, तो वो आपको उसका रिजल्ट फ्यूचर में देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। एंड यहाँ पर इन सब से ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने करियर पर या स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। रिलेशनशिप में आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाइक आपका है कि हाँ है रिलेशनशिप, हाँ शादी होनी है, ठीक है, ऐसे टाइप आपका नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं, इमोशनल कंट्रोल मास्टर्ड। ओके, जस्ट डोंट एक्ट अनअवेलेबल नाउ। यही पूरी मेन रीडिंग का सार है कि आपने, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, बट आपको ये दिखाना नहीं है कि आप अनअवेलेबल हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सामने वाले को फील कराना कि आप पसंद करते हैं, उन्हें चाहते हैं, एंड आपने फ्यूचर के लिए ये सोच के रखा है। एंड अगर आप किसी रिलेशनशिप को ऐसे ही ले रहे हैं, या आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका पास्ट में ब्रेकअप हुआ है या कोई भी पास्ट की ऐसी सिचुएशन हुई है जिससे आपने अपने इमोशन को कंट्रोल में कर लिया है, अब आप एक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना ज़्यादा डिटैचमेंट गेम में नहीं डालिए। यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है लाइक आप हर्ट होने से डर रहे हैं कि अगर आप ओपन अप होंगे सामने वाले पर्सन से, या फिर जो भी चीज़ें आप शेयर करेंगे वो आपकी बात है, या कोई भी ऐसी चीज़ वो आपको फ्यूचर में हर्ट ना कर पाए। ये आपको फियर है कि आप जो बातें शेयर करते हैं तो वो आपका बाद में मजाक ना बने या उन बातों का मिसयूज़ ना हो जाए। तो यहाँ पर बैलेंस्ड इमोशन नज़र आ रहे हैं आपके, बट आप यहाँ पर साथ ही साथ डिटैच भी बिहेव कर रहे हैं, अनअवेलेबल बिहेव कर रहे हैं। आपको क्लियर रहना है। आपके लिए सिंपल सी गाइडेंस यही है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने रिलेशनशिप में क्लियर रहें कि आपकी ऐसे ऐसे प्लान हैं, चीज़ों को लेके ऐसी ऐसी मेरी कंडीशन है। बट यहाँ पर अगर आप कोई रिलेशनशिप में है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आप चीज़ों को ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, खासकर रिलेशनशिप को, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पार्टी इन्वॉल्व है। अगर ये आपकी करियर की बात होती तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि करियर की बात है तो आप उसको जैसा चाहे मोड़ सकते हैं, आपको उस पर फोकस करना है, करें, नहीं करना है नहीं करें। बट अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, कोई न्यू पार्टनर के साथ भी आप रिलेशनशिप में आए हैं, तो उसको अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड पास्ट में अगर कोई सिचुएशन हुई है आपके रिलेशनशिप में, तो उसमें भी अब वही पास्ट में सोच के आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं या ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, फ्लॉज निकाल रहे हैं, आपको फियर है, वो भी नहीं करना है आपको। आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, उतना रखिए जितना आप ओपन अप हो पाएँ। बट यहाँ पर सामने वाले पर्सन को शो करें, लव शो करें, काइंडनेस शो करें, एंड अपनी डिमांड्स भी रखें। ये नहीं है कि डिमांड ना रखें, जो भी आपके डाउट्स हैं, फियर हैं, वो सब बताएं, ताकि सामने वाले को लगे कि आप ओपन अप हो रहे हैं, आपको ट्रस्ट है उस पर्सन पर। आप ऐसे ही तो नहीं बिना सोचे रिलेशनशिप में आए होंगे, या आपने ऐसे ही तो नहीं, अगर आपकी शादी तक बात पहुंची है तो ऐसे ही तो नहीं आप लोगों ने डिसीजन लिया होगा, अरे हाँ चलो शादी करते हैं। कुछ ना कुछ तो पहले बात रही होगी ना। तो इतना टाइम अगर उस चीज़ में बीता है, कोई पास्ट में सिचुएशन हो गई है आपके लाइफ में, अब आप गो विद द फ्लो कर रहे हैं, ये सही नहीं है। यहाँ पर आप करिए, गो विद द फ्लो करिए, बट ओपन अप होइए जितना ज़्यादा, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट बैलेंस तरीके से आप होंगे, वही आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, जय श्री राम।